वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन मॉम एंड इवांशी। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं वो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें। तो मैं अपने ऊपर बताऊंगी। मेरी प्रेगनेंसी का मैंने एक वीडियो डाला हुआ था जो मुझे मतलब मेरी शादी के 6 इयर्स बाद मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ कि मैंने क्या ट्रिक अपनाए थे, क्या किया था, तो जिसकी वजह से मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी और नेचुरल तरीके से हुई थी। जबकि मैंने सारे ट्रीटमेंट किए हुए थे, उसके बाद मैंने सारे ट्रीटमेंट जब छोड़ दिए थे उसके बाद मैंने वो नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव की थी। तो गाइज मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करूंगी और सभी चीज़ें मैं छोटी से छोटी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने मेरी प्रेगनेंसी के समय जो मैंने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा था। तो मैं आपके सामने सारी चीज़ें वो बताऊंगी कि मैंने नेचुरल तरीके से कैसे प्रेगनेंसी कंसीव किया था। और मुझे थायराइड है और मुझे आज भी थायराइड है। तो मुझे थायराइड निकला था तो मुझे अब कितना थायराइड था और उसकी वजह से मेरी प्रेगनेंसी में मुझे क्या इफेक्ट हुआ था। तो मैं गाइस आपको सारे वीडियो सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगी गाइस। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कैसे नेचुरल तरीके से हम ये तरीके से भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो मेरी दोनों भी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से कंसीव हुई थी। तो मैं आपके साथ मेरे सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। नई यूट्यूब फैमिली है गाइस, तो जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो शुरू करने के पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव की थी और किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए हमें जब हम एक नेचुरल तरीके से मतलब नॉर्मल तरीके से जब हम प्रेगनेंसी का जब सोचते हैं कि अब हमें हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब हमें प्रेग्नेंट होना है और अभी हमें कंसीव करना है। तो हम लोग बहुत चीज़ें दिमाग में आती है। तो कभी कभी हम लोग लकीली जल्दी हो जाता है। जो लोग सोचते हैं कभी कभी कि इस महीने हम लोगों को प्रेगनेंसी ट्राई करनी चाहिए, मतलब इस महीने हम लोग 1-2 महीने में हम लोग प्रेग्नेंट हो जाने चाहिए, तो लकीली 1-2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। पर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ट्राई करते हैं पर प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो गाइस उसमें से मैं भी थी। मैं भी जब प्रेगनेंसी रखने का सोच रही थी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया था, काफ़ी टेस्ट करवाए थे। और पहले तरीके से जब कंसीव नहीं हो पा रहा था तो मैं डॉक्टर के पास में गई थी। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में मेरी फर्स्ट रिपोर्ट निकली थी मुझे थायराइड है। तो तभी मुझे थायराइड निकला था। थायराइड भी मुझे हाई मतलब बहुत ज़्यादा था। तो मुझे तब के समय मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय ही मुझे थायराइड निकला था। तब मेरे को 100 mg की टैबलेट चलती थी जो मुझे अर्ली मॉर्निंग डेली अर्ली मॉर्निंग मुझे टैबलेट्स लेनी पड़ती थी। तो मैं नेचुरल मतलब नॉर्मली तरीके से डेली मॉर्निंग में उठती थी और वो थायराइड की टैबलेट्स लेती थी। तब मुझे लगा नॉर्मली तरीके से मुझे कंसीव हो जाएगा उसके बाद भी। तो गाइज उसके बाद भी मुझे नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं हुआ। क्या क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी प्रेगनेंसी में नेचुरल तरीके से कंसीव करने के लिए। पहले बताऊंगी कि सबसे पहले आप आपकी मंथली साइकिल को मंथली साइकिल आप डिटेक्ट करिए। अब ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वो रेगुलर हो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ऑलमोस्ट बहुत सी लेडीज़ की 25 डेज या 30 डेज की होती है, पर मेरे साथ तो ऐसा नहीं था। मेरी तो 45 डेज की साइकिल होती थी। मुझे तो कभी कभी उससे भी ज़्यादा लेट पीरियड्स आते थे, क्योंकि मुझे थायराइड था तो उसकी वजह से हार्मोनल अनबैलेंसिंग का होना तो बहुत मतलब कॉमन था मेरे लिए, क्योंकि हमेशा ही मेरी वही हैबिट हो गई थी कि मेरे पीरियड्स कभी भी रेगुलर नहीं होते थे। तो इसीलिए मुझे ओव्यूलेशन डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता था। और गाइस मैं ओव्यूलेशन के बारे में बताऊंगी कि ओव्यूलेशन एक ऐसा समय है कि हम जब लेडीज के समय जब पीरियड्स के जब हमारा नेक्स्ट पीरियड्स आने वाला है उसके 14 डेज पहले ही हमारे शरीर से एक एग रिलीज होता है। में ही ऐसा रहता है तभी हम कंसीव करना हमारे लिए इजी होता है। उसके बाद आप पूरा महीना भी ट्राई करोगे तो भी आपको नहीं रुकेगा। तो गाइस सबसे पहले मैंने एक चीज़ ये ली थी कि मैं अपनी पीरियड साइकिल मेंशन करके रखती थी। मैं अपने साइकिल कैलेंडर में मेंशन करती थी कि मुझे इस मंथ कितना मतलब कौन सी डेट को आया था, तो पिछले मंथ कितने दिन मेरा बढ़ा। तो मैं इस तरह से मैं डिटेक्ट करती थी। नेक्स्ट ओवुलेशन किट आती है गाइस। आजकल मार्केटों में बहुत इजीली ओवुलेशन किट मिल जाती है और उसमें वीक बाई वीक्स रहती है, किसी में 10 रहती है, किसी में 6 रहती है, ऐसी अलग अलग रहती है। और ये ऑनलाइन में मिलती है, अमेजोन पे आप इजीली ओवुलेशन किट मिल जाती है। अब ओवुलेशन किट करके भी आप सर्च करोगे तो आपको ओवुलेशन किट मिल जाती है। तो उसमें भी गाइस डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, बहुत मतलब इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंफर्म करते हो, प्रेगनेंसी के लिए आप यूरिन टेस्ट करते हो, वैसे ही आप ओवुलेशन किट आती है, ओवुलेशन भी किट पे आप ऐसे ही
आप डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे आप प्रेगनेंसी किट डिटेक्ट करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत ईजी तरीके से डिटेक्ट हो जाता है कि आप बहुत मतलब बहुत आसान हो गया है आजकल मार्केट में। अगर ओवुलेशन किट मिल गई तो आपके ओवुलेशन कब हो रहा है, कब आप नेचुरल तरीके से आप प्रेगनेंसी रख सकते हो, कब आप कब एग रिलीज हो रहा है, तो ये आपको पता चल जाता है। तो उस समय आप कर सकते हो। तो इससे भी आपको बहुत ईजी रहेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो वेट बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत कम भी ना हो आजकल, और अपनी हाइट के हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपका वेट कितना है। आप ओवर वेट तो नहीं हो, अंडर वेट तो नहीं हो, मोबाइल पे भी आप हो। ये भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है गाइस। एक नॉर्मल अपना नेचुरली वेट कम, जैसे आपका नॉर्मली नेचुरली वेट कम हो जाता है, तो आपको बरोबर कंसीव हो जाता है। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ में बहुत हुआ था गाइस। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। काफ़ी मैंने वेट गेन कर लिया था, और यूं ही मुझे वेट कम करना था ना, तो मैंने काफ़ी वॉकिंग वगैरह शुरू कर दी थी, कुछ एक्सरसाइज शुरू कर दी थी, थोड़ा सा हल्का फुल्का योगा, बहुत ज़्यादा अब योगा भी नहीं तो बहुत मैंने मैंने ज़्यादा योगा तो नहीं, पर मैंने हल्का फुल्का हल्का योगा शुरू कर दिया था, जुम्बा शुरू कर दिया था। तो बरोबर गाइज उसके मेरे को मेरा जब मेरा 4-5 किलो वेट कम हुआ था, तो उसके बाद ही मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी। तो सेकेंड चीज़ है गाइज, वेट वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपकी प्रेगनेंसी में कंसीव ना होने का। तो गाइज आप वॉकिंग शुरू कर दो, आप हल्का फुल्का घर में योगा शुरू कर दो, हल्का योगा शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा डाइट डाइट मेंटेन करो। अगर आप जंक फूड खा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक जंक फूड खा रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, और ड्रिंक कर रहे हो, तो गाइस टोटली ये सब तीनों चीज़ें बंद कर दो गाइस। ये क्योंकि इससे भी हमें हमारी प्रेगनेंसी में कंसीव करने के लिए बहुत मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है। हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप जब भी प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, तो उसके 3-4 महीने पहले से ये सब चीज़ें छोड़ दो गाइस, बिल्कुल छोड़ दो। जंक फूड तो भी चलता है, कभी कभी आप खा सकते हो, या नहीं भी खाओगे तो भी चलता है, और आपकी डाइट बहुत लिमिट होनी चाहिए। और मैंने तो मेरे साथ में यही किया था, मैंने अपनी डाइट बहुत लिमिट कर दी थी, मतलब बरोबर फिक्स टू फिक्स खाना कर दिया था, और बहुत अपने आप पे ध्यान देने लगी थी, थोड़ा सा वॉकिंग शुरू कर दिया था, घूमना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पीरियड्स रेगुलर आ गए थे। तो ये मेरे साथ में तो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। तो आप तो प्लीज़ गाइज आपकी बॉडी को बिल्कुल एकदम हेल्दी बॉडी बना दीजिए, और उसको आपको ये सब चीज़ें कंसीव करने, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत ईजी जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है टेंशन गाइस। किसी भी चीज़ का टेंशन हो सकता है, फैमिली का टेंशन, घर का टेंशन, काम का टेंशन, जॉब का टेंशन, और सबसे ज़्यादा टेंशन है हमें प्रेगनेंसी का टेंशन आता है। ये मेरे साथ भी होता था कि हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं रह रही है, क्यों नहीं प्रेगनेंसी है, क्यों नहीं हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, मैं तो हर महीने ट्राई कर रही हूँ, फिर भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन होता है गाइस। तो सबसे पहले तो आप ये सब चीज़ों से, टेंशन से हट जाइए, अपने माइंड को बहुत रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन करिए, नहीं तो थोड़ा सा घूम के आइए, कहीं तो भी घूमने चाहिए, थोड़ी सी जगह चेंज करिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आपके हार्मोनल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके शरीर पे बहुत इफेक्ट करता है गाइस। अगर आप ये ट्रिक अपनाओगे डेफिनेटली, अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो, तो आपको जरूर कंसीव हो जाएगा, डेफिनेटली कंसीव हो जाओगे, आप डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी। क्योंकि टेंशन की वजह से ही बहुत चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, बहुत चीज़ें हम सोचते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे साथ भी हुआ था गाइस, तो मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया ये सब चीज़ों के लिए। तो गाइस सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, और सबसे मोस्ट 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 सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉलिक एसिड की टैबलेट्स। गाइस अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर रहे हो, तो आप फॉलिक एसिड की टैबलेट जरूर लीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा है, और आने वाले बेबी के लिए भी अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट उस मंथ हो भी जाते हो, और आप फॉलिक एसिड कंटिन्यू कर रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी सबसे पहले, आप डॉक्टर के पास में जब जाते हो, तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट ही सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए अगर आप सोचोगे कि मैं फॉलिक एसिड दवाई ले रही थी और मैंने कंसीव कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास मिलके, और इजीली आपको कुछ नहीं, कोई टेस्ट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ नेचुरल तरीके से आप डेली की एक टैबलेट्स भी लेते हो, फॉलिक एसिड की टैबलेट आप ले लेते हो, तो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, और हेल्दी हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करोगे आप।
तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉलिक एसिड की। तो मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव सेकंड प्रेगनेंसी के समय तो मुझे ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, पर मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी के समय फॉलिक एसिड की भी टैबलेट शुरू कर दी थी। तो मैंने थर्ड या फोर्थ मंथ पहले से मैंने फॉलिक एसिड की टैबलेट शुरू कर दी थी, और ये सब चीज़ें मैं बहुत रेगुलर तरीके से करने लगी थी। मैं वॉकिंग शुरू कर दी थी, अपने डेट को डिटेक्ट करने लगी थी, और खाने पीने पे ध्यान रखने लगी थी। अपना वेट मैंने बहुत कम कर लिया था। तो गाइज मुझे नेचुरल तरीके से ये सब चीज़ें मैंने मई में सब ट्राई किया था। मई में मैंने स्टार्ट किया था गाइज, और मुझे नवंबर में मेरा बड़ा बेटा कंसीव मुझे हो गया था, वो भी बहुत नेचुरल तरीके से मुझे कंसीव हुआ था। और सेकंड प्रेगनेंसी के समय भी मेरे को कोई ट्रीटमेंट लेनी नहीं पड़ी। जब मैं सारे ट्रीटमेंट मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैंने सब सारे ट्रीटमेंट छोड़ दिए थे, सारे ट्रीटमेंट सब मैंने हार गई थी, तब मैंने नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव किया। तो गाइज आप ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हो। और अगर इसके बाद भी अगर आपको नहीं होती है तो आप डेफिनेटली आप डॉक्टर्स के पास जाइए, और डॉक्टर से मिलिए, डॉक्टर से सजेस्ट करिए, और उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और जो भी होगा गाइस अच्छे के लिए होगा। मेरे साथ भी सब कुछ अच्छा हुआ, आपके साथ भी सब अच्छा होगा, और आपको एक हेल्दी बेबी होगा। आप नॉर्मल तरीके से रहिए, ये सब चीज़ों को फॉलो करते रहिए। आप एक ही सब चीज़ों को फॉलो करिए, आप एक नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आप कंसीव करोगे, और बहुत अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी, बहुत टेंशन छोड़ दीजिए और खुश रहिए। सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप सिर्फ खुश रहिए। और अगर इसमें भी अगर आपको नहीं रहता तो आप आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, और गायनेकोलॉजिस्ट का के साथ इस सब चीज़ों का फ़ायदा हुआ गाइस। तो मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी, तो आपको वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे तो गाइस कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टेक केयर।